वेरी गुड इवनिंग। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन एप्लीकेशन पार्ट के बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और साथ ही कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंटेशन और जो एप्लीकेशन वाला हिस्सा है उसे समझाने की कोशिश करूँगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करते रहूं वो आप उन्हें देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंटेशन और एप्लीकेशन पार्ट। हाँ, एक और बात, इस वीडियो के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और वीडियोस के लिंक पुट कर रखे हैं, जैसे जिनमें थ्योरेटिकल पार्ट मैंने समझाने की कोशिश की है। मैं इस वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आते हैं आपका फोटोमेट्री। तो फोटोमेट्री बेसिकली कुछ नहीं होता है। फोटोमेट्री आपका स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब लाइट की इंटेंसिटी की स्टडी होती है बेसिकली आपकी फोटोमेट्री। दूसरा आता है कलरीमेट्री। कलरीमेट्री बेसिकली स्टडी ऑफ कलर की स्टडी के बारे में होता है। और कलर आपको कहाँ दिखते हैं? कलर आपको विजिबल रीजन में दिखते हैं, और विजिबल रीजन क्या है? 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर का जो रीजन है उसको हम क्या कहते हैं? विजिबल रीजन कहते हैं। सो कलरीमेट्री आपकी क्या है? कलरीमेट्री विजिबल रेंज की स्टडी होती है। अब अगली चीज़ आती है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की रेंज बढ़ जाती है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में हम यूवी की स्टडी भी करते हैं, हम विजिबल की स्टडी भी करते हैं, और हम आईआर की स्टडी भी करते हैं। तो या फिर ऐसा कहिए कि कोई ऐसी डिवाइस जो आपकी यूवी रेंज, आईआर रेंज और विजिबल रेंज सब रेंजों को कवर अप कर रहा होता है, उसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कह रहे होते हैं। तो फिलहाल हमको यहाँ पे यूवी विजुअल के इंस्ट्रूमेंटेशन से मतलब है। अब इधर से शुरू करते हैं। ये जो फिगर है, इस फिगर में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिकली ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन है यहाँ पे, ये डबल बीम यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या है? इंस्ट्रूमेंटेशन है। यहाँ पे बेसिकली अगर आप देख रहे होंगे एक बॉक्स बना हुआ है जहाँ पे ड्यूटेरियम लैंप डैश स्लैश टंगस्टन लैंप लिखा हुआ है। तो वो बेसिकली सोर्स का काम करता है। और सोर्स क्या होता है भाई? आपका जब सोर्स हो गया है, सोर्स से आपकी देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली लाइट और आपका लाइट मतलब एनर्जी और मैटर का इंटरेक्शन होता है। तो बेसिकली आपको एनर्जी के लिए किसी एनर्जी की सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज़ होगी आपके पास सोर्स। तो यूवी विजुअल में आप जो सोर्स इस्तेमाल करते हैं वो ड्यूटेरियम लैंप और टंगस्टन लैंप का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली आप यूवी विजुअल की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप ड्यूटेरियम या टंगस्टन लैंप को एज ए सोर्स यूज़ करते हैं। उसके बाद सोर्स से लाइट आती है आपकी यूवी विजुअल रेंज की, और वो मोनोक्रोमेटर के पास पहुंचता है। अब जो मोनोक्रोमेटर होता है, मोनोक्रोमेटर के पास दो स्लिट होती हैं और बीच में एक प्रिज्म लगा हुआ होता है। प्रिज्म क्या करता है? बेसिकली प्रिज्म क्या करता है कि जो आपका सोर्स से जो मोनोक्रोमेटर का काम क्या होता है? मोनोक्रोमेटर क्या करता है? जो आपकी सोर्स से जो भी लाइट आ रही है उसको दो इक्वल इंटेंसिटी में तोड़ देता है। जैसे यहाँ पे दो एरो दिखा रहे हैं आपको। सोर्स से जो लाइट आई उस लाइट को आपका मोनोक्रोमेटर दो हिस्सों में तोड़ देता है। कौन कौन से हिस्सों में? दो इक्वल इंटेंसिटी में बांट देता है। और एक तरफ से लाइट आपके रेफरेंस के पास पहुंचती है और दूसरे तरफ से आपके पास क्या, किसके पास पहुंचता है? अब इस बेसिकली रेफरेंस और जो सैंपल होते हैं वो एक दूसरे रखे हुए होते हैं। तो एक बार क्या होता है, पहले हम ब्लैंक रखते हैं। तो ब्लैंक में अब हम क्या देखते हैं कि मोनोक्रोमेटर से जो लाइट आ रही है, मैंने क्या कहा, शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास ड्यूटेरियम और टंगस्टन आपका लाइट का क्या है? सोर्स है। तो लाइट के सोर्स से लाइट कहाँ पहुँचती है? मोनोक्रोमेटर के पास पहुँचती है। मोनोक्रोमेटर के पास क्या होता है? प्रिज्म होता है और दो स्लिट होती हैं। तो मोनोक्रोमेटर का काम क्या होता है कि जो सोर्स से जो लाइट आपके मोनोक्रोमेटर के पास पहुंची, वो मोनोक्रोमेटर उस लाइट को दो इक्वल इंटेंसिटी के हिस्सों में तोड़ देता है। अब एक इंटेंसिटी की लाइट आपकी एक बार रेफरेंस के पास, वो उतनी इंटेंसिटी से रेफरेंस के पास पहुंचती है और इक्वल इंटेंसिटी के साथ वो सैंपल के साथ पहुंचती है। तो
क्योंकि रेफरेंस जो होता है आपका यूवी रीजन में एब्जॉर्प्शन शो नहीं करता है, तो लाइट जितनी इंटेंसिटी की लाइट मोनोक्रोमेटर से पहुंची तो बिना किसी डिफ्लेक्शन के वो डिटेक्टर के पास पहुंच जाती है। लेकिन सैंपल क्या करता है, सैंपल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है, तो लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और उसको कौन रिकॉर्ड करता है, डिटेक्टर रिकॉर्ड करता है। तो बेसिकली डिटेक्टर ये बताता है आपको कि लाइट में कितना चेंज आया है। डिटेक्टर क्या करता है, डिटेक्ट करता है और इस ग्राफ को, इस बात को कितना लाइट की इंटेंसिटी में चेंज आया है उसको किसके पास पहुंचता है, डाटा इनपुट जो मॉनिटर के पास होता है। और मॉनिटर आपका ग्राफ डिस्कस करता है। मॉनिटर किसके बीच का ग्राफ डिस्कस करता है, वेव लेंथ वर्सेस एब्जॉर्बेंस के बीच का ग्राफ डिस्कस करता है। तो बेसिकली अब यहाँ पे सिंगल बीम आता है, डबल बीम आता है, मेरे को उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले क्या होता था, आपके जैसे देखिए ये डबल बीम का इंस्ट्रूमेंटेशन है। डबल बीम में रेफरेंस को अगर आप अलग क्यूबॉइड में रखते हैं और सैंपल को आप अलग क्यूबॉइड में रखते हैं, तो पहले क्या करते हैं, आप दोनों जगह क्या रखते हैं, रेफरेंस को रखते हैं। और रेफरेंस उसको माना लिया जाता है जिसकी जो यूवी के रीजन में क्या ना हो, एब्जॉर्ब ना हो। नॉर्मली हम मिथेनॉल को या फिर डिस्टिल वाटर को, इनको लेते हैं कि जो यूवी के रीजन में जो एब्जॉर्प्शन शो ना करे। तो फिर हम इस तरीके से क्या करते हैं, इस तरीके से इनपुट आता है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले सोर्स से लाइट आती है, सोर्स से लाइट मोनोक्रोमेटर के पास पहुँचती है। मोनोक्रोमेटर उस लाइट को दो इक्वल इंटेंसिटी में तोड़ देता है। एक हिस्सा रेफरेंस के पास जाता है, दूसरा हिस्सा सैंपल के पास जाता है। रेफरेंस के पास जो हिस्सा जाता है लाइट का, तो जो पार्ट जाता है वो बिना किसी चेंजेस के डिटेक्टर के पास पहुँचता है। लेकिन क्योंकि और जो हिस्सा सैंपल के पास पहुँचता है उसमें कुछ चेंज आ जाता है, वो डिटेक्टर के पास पहुँच जाता है। डिटेक्टर उस चेंज को डिटेक्ट कर देता है और वो इन्फॉर्मेशन वो किसको भेजता है, रिकॉर्डर को भेजता है। रिकॉर्डर फिर ग्राफ खींचता है, किसके बीच में, वेवलेंथ और एब्जॉर्बेंस के बीच का क्या करता है, ग्राफ खींचता है। तो इस तरीके से अब मैं थोड़ा सा और कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, उसी से मैं इंस्ट्रूमेंटेशन को पूरा समझा दूंगा। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। तो एमसीक्यू पे आते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज डिवाइस टू मेजर वेवलेंथ ऑफ। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो डिवाइस है वो कौन सी वेवलेंथ को क्या करता है, मेजर करता है। ऑप्शन ए है यूवी रीजन, ऑप्शन बी है विजिबल रीजन, सी है यूवी विजिबल रीजन, डी है नन ऑफ दिस। तो इसमें ये क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले बता दिया था। बेसिकली जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है वो आपका यूवी विजिबल रीजन की जो लाइट होती है उसे मेज़र करता है। किसको मेज़र करता है, यूवी विजिबल रीजन की। क्योंकि मैंने कहा था स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूवी की भी, विजिबल की भी और आईआर रेंज, तीनों रेंज की लाइट को डिटेक्ट कर सकता है या मेज़र कर सकता है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज ए डिवाइस टू मेजर वेवलेंथ ऑफ किसकी रीजन, यूवी विजिबल रीजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैलोरीमेट्री इज डिवाइस टू मेजर वेवलेंथ ऑफ। कैलोरीमेट्री जो है डिवाइस है वो किसकी वेवलेंथ को मेजर करता है। ऑप्शन ए है यूवी रीजन, ऑप्शन बी है विजिबल रीजन, सी है यूवी विजिबल रीजन और डी है नन ऑफ दिस। तो बेसिकली जो कैलोरीमेट्री होता है, कैलोरीमेट्री का मतलब ही वो है कि जो कलर को मेजरमेंट करे, और कलर किस रेंज में आते हैं, विजिबल रीजन में आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। कैलोरीमेट्री का इस्तेमाल कहाँ होता है, विजिबल रीजन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, रिक्वायरमेंट फॉर आइडियल सोर्स इन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपका कोई सोर्स होने के लिए कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन क्या है, इट शुड बी स्टेबल विदाउट फ्लक्चुएशन। ऑप्शन नंबर बी, इट शुड इमिट कंटिन्यूअस लाइट। सी, लाइट शुड हैव सफिशिएंट इंटेंसिटी और डी ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। अब कैसे, यूवी विजुअल में आइडियल सोर्स वो जो होता है, पहले तो वो स्टेबल होना चाहिए और उसमें फ्लक्चुएशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी आपकी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है, कभी घट रही है, और कंटिन्यूअस होना चाहिए आपकी लाइट की इंटेंसिटी क्या होनी, इमिट क्या करे, वो कंटिन्यूअसली करे। अगली चीज़, उसकी इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए। मान लीजिए कि आपका
उसको यूवी के रीजन में क्या करना है, आपका वेवलेंथ बताना है। तो वो 2 से, जैसे यूवी का रीजन 200 to 400 नैनोमीटर है, तो ऐसा ना हो कि वो आपका 350 नैनोमीटर तक ही डिटेक्ट कर पा रहा, ऐसा ना हो। तो इसीलिए जो आइडियल सोर्स जो आप यूज़ करेंगे वो बहुत स्टेबल होना चाहिए, वो कंटिन्यूस लाइट को इमिट करें और उसमें सफिशिएंट क्या होनी चाहिए, इंटेंसिटी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज ए सोर्स इन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप सोर्स की तरह किसको काम करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रोजन ओब्लिक ड्यूटेरियम लैंप, ऑप्शन बी है टंगस्टन लैंप, ऑप्शन सी है मरकरी आर्क लैंप, डी है ऑल ऑफ दिस। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर है, बेसिकली आपका यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हाइड्रोजन लैंप का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्यूटेरियम लैंप का भी कर सकते हैं, टंगस्टन लैंप का भी कर सकते हैं, मरकरी आर्क का भी यूज़ कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लेकिन मैंने एक और चीज़ कर सकते हैं, लेकिन किया किन का जाता है, बेसिकली ड्यूटेरियम लैंप और टंगस्टन लैंप का ही क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो ये सब सही है, पर जनरली जो यूज़ होते हैं वो ड्यूटेरियम और टंगस्टन लैंप होते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ड्यूटेरियम लैंप इज़ यूज इन द रीजन ऑफ, अगर आपको ड्यूटेरियम लैंप, ड्यूटेरियम यू भी विजुअल बी टी, हाँ, ड्यूटेरियम लैंप जो होता है आपका, ड्यूटेरियम लैंप इज़ यूज इन रीजन ऑफ विजिबल रीजन, ऑप्शन बी है यूवी रीजन, सी है यूवी विजुअल रीजन और डी है आपका नन ऑफ दिस।
नाउ क्वेश्चन है आपका, ड्यूटेरियम लैम्प इज यूज इन रीजन ऑफ। ऑप्शन नंबर ए विजिबल रीजन, ऑप्शन बी यूवी रीजन, सी यूवी विजिबल रीजन, डी नन ऑफ दिस। इसके जो भी आंसर है आपने मुझे वो कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, टंगस्टन लैम्प इज यूज इन रीजन ऑफ। ऑप्शन नंबर ए विजिबल रीजन, ऑप्शन बी यूवी रीजन, सी यूवी विजिबल रीजन, डी नन ऑफ दिस। तो इसका भी आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, डिवाइस विच इज़ यूज टू डिस्पर्स रेडिएशन इन कंपोनेंट ऑफ रिक्वायर्ड वेवलेंथ। मतलब जो लाइट के सोर्स से जो रेडिएशन आ रहा है उसको वेवलेंथ में, रिक्वायर्ड वेवलेंथ में कौन बदलता है। ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर, ऑप्शन नंबर बी लाइट सोर्स, ऑप्शन सी मोनोक्रोमेटर, डी ऑल ऑफ दिस। तो मैंने आपको बताया था मोनोक्रोमेटर का काम क्या होता है, वो क्या करता है आपका कि जो आपका लाइट सोर्स से जो भी लाइट आती है उसको वो क्या कर देता है, आपका दो अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट्स में बांट देता है, अलग अलग वेवलेंथ में बांट देता है। तो ये काम किसका है, मोनोक्रोमेटर का है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोनोक्रोमेटर कंसिस्ट ऑफ। मोनोक्रोमेटर किससे बना हुआ होता है, स्लिट, दो डिस्पर्सिंग डिवाइस, सी बोथ ऑफ डीज, और ओनली डी है ओनली स्लिट। तो मोनोक्रोमेटर किससे बनना होता है, मोनोक्रोमेटर में दो स्लिट होती हैं और एक डिस्पर्सिंग डिवाइस होता है। जनरली डिस्पर्सिंग डिवाइस क्या होता है, प्रिज्म होता है। तो मोनोक्रोमेटर में क्या होता है, स्लिट और प्रिज्म होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, बोथ ऑफ दिस। तो ये यहाँ पे आपका ये हो गया, जैसे सोर्स हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं आप, सोर्स हो गया, सोर्स से ये येलो कलर में है, फिर स्लिट, दो स्लिट हो गई है जहाँ से येलो कलर के बाद जो पहला स्लिट है, और एक प्रिज्म से जो लाइट पास हो रही है वो दो स्लिट हो गए हैं, और उनके बीच में क्या है, डिस्पर्सिंग डिवाइस, और डिस्पर्सिंग डिवाइस क्या है, वहाँ पे आपका प्रिज्म है। तो मोनोक्रोमेटर में क्या होंगे, दो स्लिट होंगे और एक क्या होगी, प्रिज्म होगी। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज क्वेश्चन नंबर 8 है, बीएस लैम्बार्ट लॉ गिव द रिलेशनशिप बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। बीएस लैम्बार्ट जो लॉ है वो किसके बीच में रिलेशन देता है, रिफ्लेक्शन, रेडिएशन एंड कंसंट्रेशन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी स्कैटरिंग, रेडिएशन एंड कंसंट्रेशन, ऑप्शन नंबर सी एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड कंसंट्रेशन, और डी है एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। तो जो बी एल लैम्बार्ट लॉ होता है वो क्या कहता है, ई इज इक्वल टू ए सी एल। ए वो किसके बीच में रिलेशन होता है, एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के रिलेशनशिप पे होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट हो गया है आपका 9वां सवाल, विच ऑफ द इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे एब्जॉर्प्शन इज रिलेटेड टू ट्रांसमिटेंस। एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिटेंस में क्या रिलेशन होता है। ऑप्शन नंबर 1 एब्जॉर्प्शन इज लॉगरिथम ऑफ ट्रांसमिटेंस, ऑप्शन नंबर बी absorption is reciprocal of transmittance, option number C absorption is negative logarithm of transition, और absorption is multiple of transmittance। तो इसका जो भी आंसर आपको लगता है वो आपको कमेंट करके बताना है। अब आते हैं 10वें सवाल पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट सिंगल बीम एब्जॉर्प्शन इंस्ट्रूमेंट। सिंगल बीम यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बात हो रही है। A tungsten bulb is used as a source. Option number B beam splitter is used to get a parallel beam. Option number C test tube is used as a sample holder. D photovoltaic cell as detector। तो इसमें जो आपका सिंगल बीम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, सिंगल बीम जो फोटोमीटर होता है उसमें टंगस्टन लैम्प को एज ए सोर्स इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और टेस्ट ट्यूब इज़ यूज एज ए सैम्पल होल्डर, बिल्कुल सही बात है। फोटोवोल्टिक सेल इज एज ए डिटेक्टर, ये भी सही बात है। लेकिन आपका बीम स्प्लिटर इज़ यूज टू गेट ए पैरेलल बीम। बीम स्प्लिटर की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आपका बीम स्प्लिटर इज़ यूज टू गेट ए पैरेलल
बीम। पैरेलल बीम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ क्या होती है आपकी सिंगल बीम में आपका एक ही बीम आती है, दो बीम की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। 11वें सवाल पे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट डबल बीम एब्जॉर्प्शन इंस्ट्रूमेंट। मतलब डबल बीम यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बात हो रही है। इट इज़ सिमिलर टू ए सिंगल बीम इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट टू बीम आर प्रेजेंट। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन बल्ब इज यूज्ड एज ए सोर्स। ऑप्शन नंबर बी। Option number C, reference beam must have higher intensity than sample beam. D, both beam after they pass through respective sample are compared. हाँ, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बेसिस पे आप डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को समझ सकते हैं। पहला जो ऑप्शन है, इट इज़ सिमिलर टू ए सिंगल बीम इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट टू बीम आर प्रेजेंट। बिल्कुल सही बात। सिंगल बीम में आपका एक ही बीम होता है और डबल बीम में क्या होता है आपका दो बीम होते हैं। एक में क्या रखा है, दो क्यूबॉइड यूज होते हैं। एक में आपका सैंपल रखा जाता है और दूसरे में रेफरेंस रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। टंगस्टन बल्ब इज यूज एज ए सोर्स। बिल्कुल सही बात है। डबल बीम में आपका टंगस्टन बल्ब का और ड्यूटेरियम, टंगस्टन और ड्यूटेरियम दोनों बल्ब का इस्तेमाल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, रेफरेंस बीम मस्ट हैव हायर इंटेंसिटी देन सैंपल बीम। नहीं, ये गलत बात है क्योंकि मोनोक्रोमेटर से जो लाइट आती है, मोनोक्रोमेटर लाइट को इक्वल हिस्सों में बांटता है। वो क्या करता है आपका कि रेफरेंस को जितनी लाइट देता है वो आपको सैंपल को भी उतनी ही लाइट देता है। तो इसमें ये क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या है गलत। और डी क्या है, बोथ द बीम्स आफ्टर दे पास थ्रू रिस्पेक्टिव सैंपल आर कंपेयर। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। तो मान लीजिए इक्वल इंटेंसिटी की लाइट सैंपल के पास भी पहुंची और रेफरेंस के पास भी पहुंची। अब कंपेयर किया जाता है कि भाई कि सैंपल्स किस में कितना लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ है, और वो किसके बेस पे होता है, BS लिम्बार्ट लॉ के बेस पे होता है। 12वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ कॉलरीमीटर। कॉलरीमीटर का कौन सा एप्लीकेशन नहीं है? पेंट। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर बी,